इस बात में कोई दो राय नहीं कि हवाई जहाज का सफर बेहद सुविधाजनक, आसान और सुरक्षित है। साथ ही साथ इसके द्वारा बहुत लंबे सफर को बेहद कम समय में आसानी से तय किया जा सकता है। लेकिन जरा सोचिए, तकरीबन 250 टन का भारी भरकम जहाज आखिर आसमान में कैसे उड़ता है? उड़ने के साथ साथ इसके मुड़ने और लैंड करने के पीछे का लॉजिक क्या है? दोस्तों, कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं हूं कपिल शर्मा और आप देख रहे हैं 1 by 1 ऑफिशियल। इससे पहले आपको किसी भी प्लेन के संतुलन की अवस्था को समझना होगा। कोई भी प्लेन उस समय संतुलन की अवस्था में कहलाता है जब उस पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत एक लिफ्ट फोर्स तथा लगने वाले ड्रैग फोर्स के विपरीत एक थ्रस्ट फोर्स जनरेट किया जाए। प्लेन के अपने भार के कारण नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, जबकि इसके विपरीत प्लेन को ऊपर उठाने के लिए लगाया गया फोर्स लिफ्ट फोर्स कहलाता है, तथा प्लेन के आगे के चलने की दिशा में विरोधी बल को ड्रैग फोर्स, जबकि इसके विपरीत प्लेन को आगे धकेलने के लिए लगाया गया फोर्स थ्रस्ट फोर्स कहलाता है। प्लेन के उड़ने के लॉजिक को बर्नौली प्रमेय के द्वारा समझा जा सकता है। महान वैज्ञानिक डैनियल बर्नौली के अनुसार किसी भी बहते हुए तरल के प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। अर्थात किसी बिंदु पर यदि दाब ऊर्जा में कमी की जाए तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, और यदि गतिज ऊर्जा में कमी की जाए तो दाब ऊर्जा में वृद्धि होगी। अतः सिद्ध होता है कि वेग और दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि वेग में वृद्धि होगी तो दाब में कमी होगी, और यदि वेग में कमी होगी तब दाब में वृद्धि होगी। तरल गति अध्ययन के लिए बनाई गई इस समीकरण के ठोस पिंडों पर भी वेग तथा दाब में संबंध के सकारात्मक अनुप्रयोग मिलते हैं। इसी संबंध को आधार मानकर वायुयान के पंखों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसका ऊपरी हिस्सा उत्तल तथा निचला हिस्सा अवतल हो। जब तेज हवा इस विंग पर पड़ती है तो विंग के ऊपर वायु की स्पीड ज़्यादा होती है, जबकि नीचे वायु की स्पीड कम होती है, जिससे विंग के ऊपरी सतह पर वायु दाब कम हो जाता है, जबकि निचली सतह पर पहले जितना वायु दाब बना रहता है, जिससे इस दाबांतर के कारण विंग पर एक लिफ्ट फोर्स जनरेट हो जाता है। प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए पायलट विंग्स में लगे फ्लैप को डाउन शिफ्ट करता है, जिसके कारण विंग्स के ऊपर वायु की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, जिससे विंग्स के ऊपर वायु दाब कम हो जाता है, जबकि विंग्स के नीचे पहले जितना वायु दाब बना रहता है। इस दाबांतर के कारण विंग्स में एक लिफ्ट फोर्स जनरेट होता है जो प्लेन को ऊपर उठाने में मदद करता है। जहाज को आगे धकेलने के लिए जहाज में जेट इंजन लगे होते हैं। जेट इंजन में लगे फैन वायु को अंदर की तरफ शक करते हैं। इसमें कुछ हवा जेट इंजन से बाहर चली जाती है जिससे थ्रस्ट जनरेट होता है, तथा कुछ हवा जेट में लगे कंप्रेसर में जाती है जो हवा को कम वॉल्यूम में धकेलता है, जिसके बाद हवा कंबशन चैम्बर में जाती है जहाँ वायु तथा फ्यूल के मिश्रण का दहन होता है, जिससे तेजी से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैस टरबाइन में लगे ब्लेड को घुमाती है। यह टरबाइन एक शाफ्ट के द्वारा कंप्रेसर और आगे लगे फैन से जुड़ी होती है। एग्जॉस्ट गैसेज नोजल से बाहर निकलती हैं, जिससे थ्रस्ट पैदा होता है। तकरीबन 13 फीट के इस जेट इंजन से निकलने वाला थ्रस्ट जहाज को आगे धकेलने के लिए काफी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह यदि किसी गुब्बारे को मुंह से फुलाकर उसको छोड़ दें तो उसके एग्जिट गेट से हवा तेजी से बाहर निकलती है और वह गुब्बारा ऊपर की तरफ तेजी से गति करता है। यह थ्रस्ट फोर्स का एक उदाहरण है। प्लेन को नेविगेट करने के लिए प्लेन के पीछे लगे रूडर को पायलट द्वारा लेफ्ट या राइट करके प्लेन को नेविगेट किया जाता है। प्लेन को राइट डायरेक्शन में नेविगेट करने के लिए पिछले हिस्से में लगे रूडर को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट किया जाता है, जिससे वायु दाब के प्रभाव से प्लेन राइट डायरेक्शन में नेविगेट हो जाता है। ठीक इसी तरह से प्लेन को लेफ्ट साइड में नेविगेट किया जाता है। प्लेन को रूडर की सहायता से नेविगेट करना ही पर्याप्त नहीं है। प्लेन को सही तरीके से मोड़ने के लिए प्लेन को रोल करना आवश्यक होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह कोई बाइक सवार मोड़ पर मुड़ते समय बाइक व स्वयं को मोड़ की तरफ थोड़ा झुका लेता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अभिकेंद्र बल को संतुलित किया जा सके। प्लेन को रोल करने के लिए एलिरोन का प्रयोग किया जाता है। रोल करने के लिए एलिरोन को डाउन कर दिया जाता है, जिससे उस तरफ के विंग के ऊपरी सतह पर वायुदाब कम होने के कारण विंग के नीचे लिफ्ट फोर्स जनरेट हो जाता है, जिसके कारण प्लेन रोल होते हुए मुड़ता है। अब यदि प्लेन को ऊपर या नीचे की तरफ गति देनी हो तब एलिवेटर का प्रयोग किया जाता है। एलिवेटर को ऊपर की तरफ शिफ्ट करने से इसके निचले हिस्से पर वायु की स्पीड ज्यादा हो जाती है, जिससे निचले हिस्से पर वायु दाब कम हो जाता है और प्लेन ऊपर की तरफ गति करने लगता है। अब यदि अगर प्लेन को लैंड कराना हो तब स्पॉइलर का प्रयोग किया जाता है। स्पॉइलर को कंट्रोलर के द्वारा ऊपर की तरफ उठा दिया जाता है, जिससे विंग के ऊपरी सतह पर वायु दाब ज्यादा तथा निचली सतह पर वायु दाब कम हो जाता है, जिससे प्लेन नीचे की तरफ गति करने लगता है। स्पॉइलर और एलिवेटर का प्रयोग प्लेन को ऊपर या नीचे की तरफ गति देने के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग पायलट आवश्यकता अनुसार करते हैं। अब प्लेन को रनवे पर रोकने के लिए पायलट द्वारा सभी जेट इंजनों को बंद कर दिया जाता है और प्लेन की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है और अंततः प्लेन रुक जाता है। कभी कभी हैवी प्लेन्स को जल्दी रोकने के लिए पायलट द्वारा रिवर्स थ्रस्ट का प्रयोग किया जाता है।
आज आपको यह भी जानना चाहिए कि रिवर्स थ्रस्ट क्या है और यह कैसे काम करता है। लैंडिंग के दौरान प्लेन की स्पीड लगभग 300 किलोमीटर पर आवर होती है। इतनी स्पीड पर प्लेन को व्हील ब्रेक की सहायता से रोकने से ब्रेक जल्दी गर्म हो जाते हैं, जिससे ब्रेक की इफिशियंसी लगातार कम होती रहती है। इसके साथ साथ बरसात के मौसम में प्लेन को गीले रनवे पर स्लिप होने से बचाने के लिए पायलट व्हील ब्रेक के साथ साथ रिवर्स थ्रस्ट का प्रयोग करते हैं। आखिर क्या है रिवर्स थ्रस्ट मैकेनिज्म? रिवर्स थ्रस्ट मैकेनिज्म में एयर फैन द्वारा सक की हुई हवा जेट इंजन के ब्लोकर डोर से बाहर कर दी जाती है, जिससे जेट इंजन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक थ्रस्ट फोर्स जनरेट होता है, जिसे अपोजिट थ्रस्ट या रिवर्स थ्रस्ट कहते हैं, जो प्लेन की गति को डी एक्सेलरेट कर देता है। रिवर्स थ्रस्ट में इस तरह का मैकेनिज्म प्रयोग किया जाता है कि इंजन की बाईपास एयर मतलब पीछे से निकलने वाली हवा को यह ब्लॉक कर देता है तथा इंजन में लगा ब्लोकर डोर ऊपर से खुल जाता है, जिससे यह हवा आगे की तरफ एक थ्रस्ट जनरेट करती है जो प्लेन की स्पीड को डी एक्सेलरेट कर देता है। दोस्तों, रिवर्स थ्रस्ट की स्पेशल कंडीशन यह है कि यह प्लेन के टचडाउन होने के बाद ही एक्टिव किया जाता है। यदि रिवर्स थ्रस्ट को प्लेन के टचडाउन होने से पहले एक्टिव कर दिया जाए तो प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। बोइंग 737, F-15, F-16, C-17 ग्लोबमास्टर व विभिन्न प्रकार के फाइटर जेट्स में इस तरह का मैकेनिज्म देखा जा सकता है। दोस्तों, यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।